रहीम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम एक और प्रोसीजर की इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम एक सऊदी आरामको की जो मैंडेटरी सऊदी आरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, जो कमिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी नॉमिनेशन कैसी होगी, जो हमारे पास कमिटी का चेयरमैन है या कमिटी का वाइस चेयरमैन है उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होगी, एक कमिटी कितने डॉक्यूमेंट्स को देख सकेगी, और इसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ी एक और स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करने की तो उसके लिए कमिटी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की। इस वीडियो में हम वही डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे को जरूरत है किसी भी डॉक्यूमेंट को एस्टैब्लिश करने की तो उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे वो इस प्रोसीजर में डिस्कस की गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट के ऊपर है जैसे हमारा पिछला डॉक्यूमेंट था जिसमें स्टैंडर्ड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की गई थी, इसके रिवीजन के बारे में टाइटल था, डॉक्यूमेंट कस्टोडियन था, इसके नेक्स्ट प्लान रिवीजन के बारे में बात हुई थी। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। स्कोप में ये है कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किसी भी सऊदी आरामको की जो मैंडेटरी सऊदी आरामको इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है उसके बारे में बात करें। रेफरेंसेस है, फिर टर्मिनोलॉजी है जो इस स्टैंडर्ड्स के अंदर यूज हो रही है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स को जब एस्टैब्लिश करेंगे तो उसको जो नंबर दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा, और इसके अलावा कौन सा फॉर्मेट जो है हम फॉलो अप करेंगे। वो के लिए अगर हमें फॉर्मेट देखना है तो हमारे पास टाइटल एंड टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो मैंडेटरी है, स्कोप मैंडेटरी है, कंप्लेक्ट एंड डेविएशन मैंडेटरी है, रेफरेंसेस है, टर्मिनोलॉजी है जो यूज हो रही है, फिर जनरल रिक्वायरमेंट है, ऑप्शनल है, किसी प्रोसीजर के अंदर आपको चाहिए तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस है और इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर प्रोसीजर है तो ये मैंडेटरी है, मटेरियल है, डिजाइन है और फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन है। अगर किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में हम बात करें जहाँ पे फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है समरी ऑफ चेंजेस कि हमने प्रीवियस रिवीजन में जो चीज़ें थी उनको कैसे रिवाइज किया है और कौन सी चीज़ें ऐड की है, कौन सी चीज़ों को हमने डिलीट किया हुआ है। अपेंडिसेस है जो कि यूज होते हैं अक्सर प्रोसीजर के अंदर, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स एंड में होंगे, ये भी ऑप्शनल है। फिर नैरेटिव मींस अगर आपने कोई नई स्टैंडर्ड्स लिखने हैं जैसे सेंस को एस्टैब्लिश करना है या कोई आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, तो बाकी सारी रिक्वायरमेंट इसमें होगी लाजमी, ये भी होगी। और इसी तरह समरी ऑफ चेंजेस हमने एंड पे लिख देना है। कंटेंट जो होगा किसी भी प्रोसीजर का, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का या इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का, वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। एक्टिव सेंटेंसेस यूज होनी चाहिए, जहाँ पे शेल यूज हुआ होगा वहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होंगे। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसके नाम से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस स्पेसिफिकेशन के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसी तरह किसी भी जगह रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर किसी जगह रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए। और इनकी सेंस में, साइज में या जो हमारी प्रोसीजर है उनमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो एक इंजीनियर के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए या इंस्पेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है समझना। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैंडर्ड कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और स्टैंडर्ड मैनेजमेंट यूनिट की यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर रिवीजन समरी है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो ड्राइंग इक्विपमेंट इंडेक्स है, जैसे हमारा जितनी भी स्टैंडर्ड है सिविल रिलेटेड वो हम यूज करते हैं। साइज Q001, फिर साइज Q005 जो इंपॉर्टेंट है, साइज Q006, फिर होता है साइज Q010, फिर 11, फिर 12। तो ये साइज के बाद जो क्यों यूज होता है वो इस ड्राइंग एंड इक्विपमेंट इंडेक्स की लिया गया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें क्यों यहाँ से है इंडेक्स क्यों, कंक्रीट इंक्लूडिंग पोइंग इन प्लेस, कंक्रीट फाउंडेशन, प्रीकास्ट कंक्रीट, ये सारी चीजें इंडेक्स क्यों का पार्ट है। दूसरा जो हमारा साइज नॉर्मल यूज होता है, इंडेक्स यूज होता है वो आर है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, जिसमें हम फिनिशिंग रिलेटेड सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तीसरा जो इंडेक्स वाला यूज करते हैं वो इंडेक्स एस है, जिसमें यूटिलिटी सर्विसेज और सिविल वर्क है, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और इंडेक्स जो यूज होता है वो इंडेक्स एम है, स्टील और स्टील स्ट्रक्चर के लिए। तो ये तो सिविल रिलेटेड इंडेक्स है जो हमें मुख्तलिफ जगहों पे जरूरत पड़ती है। अगर आपको पूरी स्पेसिफिकेशन का नाम नहीं पता या स्टैंडर्ड नहीं पता तो आप इंडेक्स को देखेंगे और वहां से फिर आप इजीली अपनी चीज को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है उनकी भी नंबर है, क्लास लिखी हुई है। तो यहाँ पे दो क्लासेस मैंने हाईलाइट की है जो सिविल में जरूरी यूज होते हैं। एक 09 है जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, जैसे 09 सेम्स 97, 09 सेम्स 088 एग्रीगेट वगैरह के लिए। तो ये 09 जो है वो बिल्डिंग मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह 12 है मेटल्स रिलेटेड, जितने भी हमारी मटेरियल है, मिसलेनियस मेटल्स है, वो 12 सेम्स, फिर आगे उसका 106, 107, 108 जो है नाम आ रहे हैं, तो वो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये था हमारा इस प्रोसीजर के बारे में। आपका अगर कोई और फील्ड है तो आप अपने यहाँ से अपनी मटेरियल की क्लास देख सकते हैं और फिर अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।